यत्र वेदध्वनि पापसंहारिणी यत्र शास्त्रादिचर्चा मनोमोहिनी यत्र वेदान्तवेद्यासुधादायिनी भारतं तं नुमो भारतं तं नुमः विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतिय विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते निधये सर्वविद्यानां भैषजं भवरोगिणां गुरुवे सर्वलोकानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आज मेरे मन में कुछ विचार आया। मेरा नाम डॉक्टर सतीश बाबू भारद्वाज है। ऑनरी कैप्टन ईएमई से रिटायर्ड हूँ। मेरी तरफ से सभी भक्तों को, सभी सज्जनों को शुभाशीर्वचन और आज मैं आपके सबके लिए आने वाले महत्वपूर्ण त्योहार जो नवरात्रि है उसके विषय में कुछ बताऊं। नवरात्रि 9 दिन की है जो 17 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 25 अक्टूबर तक है, क्योंकि 25 अक्टूबर को विजयादशमी है। विजयादशमी किस लिए मनाई जाती है ये भी लोगों को पता होना चाहिए। भगवान श्री राम जब विजय प्राप्त करके रावण का दहन करके दशहरा के दिन आए थे तो उसमें शस्त्र और शास्त्र दोनों की पूजा होती है। कहते हैं अग्रतः चतुरो वेदा पृष्ठतो ससरम धनु इदम छात्रम इदम ब्रह्मम सापादपि सरादपि। आगे चारों वेदों का ज्ञान होना चाहिए कि वेदों में हर चीज है और वेद से ही दुर्गा सप्तशती का विवेचन निकला है। तो कहते हैं शस्त्र और शास्त्र, जो भी भारतवर्ष में रहने वाला है शस्त्र भी आना चाहिए, उसको शास्त्र भी आना चाहिए। भगवान श्री राम भी जब आए थे तो कहा था अपीच स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि करियसि। लक्ष्मण, मैं चाहता तो लंका पर राज्य कर सकता था, परंतु मुझे वो अच्छी नहीं लगी। क्यों? जननी जो पैदा करती है और जन्मभूमि जिस पर पैदा होते हैं वह स्वर्ग से बढ़कर होती है। इसलिए मैंने निर्णय किया है कि मैं अयोध्या में ही आकर कौशल्या माता का स्वर्ग का आनंद प्राप्त करूंगा और पृथ्वी का भी आनंद प्राप्त करूंगा। इसलिए नवरात्रा में 9 दिन देवी का साक्षात रूप से वास रहता है। नवरात्रि में व्रत देवी को प्रसन्नता के लिए किया जाता है और सभी मनोकामना पूर्ण हो इसलिए किया जाता है। कन्याओं का पूजन और एक बटुक भैरव का पूजन भी करना चाहिए। भोजन के उपरांत उनको यथाशक्ति दान दक्षिणा देना चाहिए ताकि उनको संपूर्ण फल प्राप्त हो। इसलिए कहते हैं कि दशहरा के दिन भगवान ने प्रसन्नता प्राप्त की थी और साक्षात देवी को का स्वरूप मानकर बच्चियों को 13 साल से कम उम्र की बच्चियों का पूजन करना चाहिए। क्यों कि बच्ची जब प्रौढ़ावस्था में हो जाती है तो उसको देवी की उपमा नहीं दी जाती है। इसलिए कहा है कि 11 साल से छोटी बच्ची हो तो बहुत उत्तम फल होता है। भगवान किससे प्रसन्न होते हैं, क्या चाहते हैं आपसे? कहते पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान कुछ नहीं चाहते आपसे। जो आप पत्र पुष्प फल फूल जो कुछ अर्पण कर दो प्रभु उसी को स्वीकार कर लेते हैं। और भगवती तो ऐसी हैं देवी, उनके यहाँ प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र, उत्तम चरित्र है। प्रथम चरित्र में काली का विवेचन दिया गया है।
काली संहारक भी है और रक्षा भी करती है भक्तों की। इसलिए उसमें जो है बटुक भैरव पर उन्होंने संहार भी किया है, दुष्टों का संहार भी किया मां ने। सरस्वती के रूप में देखे थे तो लक्ष्मी अपार संपत्ति से कर दी थी द्वितीय अध्याय में। पंचम अध्याय में यदि सरस्वती की उपासना की जाती है, बंगाली लोग प्राय पंचमी के दिन से सरस्वती पूजा को विशेष जोर देते हैं, तो उसमें कहते हैं कि मंत्र है ओम ह्रीम अशीरदाय नमः या ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। इस मंत्र का जो भी बच्चा पाठ करे भगवती के सामने, सरस्वती के सामने, तो निश्चित है संपूर्ण विद्या बुद्धि का फल प्राप्त करता है। क्योंकि भगवती जो है कहते हैं मां कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र कुपुत्र हो सकता है। कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। बेटा एक बार को खराब निकल सकता है, परंतु मां कभी न खराब हुई है न हो सकती है। इसलिए हमको अपने प्रसन्नता के लिए महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों देवियों की आवश्यकता होती है। वैसे भी 9 दिन में प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुसुमांडेति, चतुर्थम पंचमम स्कर्मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टम, नवम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकृतिता। ये सभी निकली तो वैसे माँ के गौरी के रूप में से, जो दक्ष के प्रजापति के उसमें कुंड में चली गई थी, माँ ने जब अपना सब कुछ भस्म कर दिया था, उसी के रूप में देवियों का अवतरण हुआ है। परंतु इन तीनों देवियों का फल जो प्राप्त होता है उससे संपूर्णता प्राप्त होती है। काली के द्वारा हम लोग संहारक हो जाते हैं, रक्षा हमारी काली करती हैं। लक्ष्मी की आवश्यकता सबको होती है, तो श्री विद्या की जो उपासना करते हैं लक्ष्मी के सामने, या श्री सूक्त का नित्य प्रति पाठ करते हैं, या बेल के पेड़ में श्री यंत्र को सिद्ध करा के जो रखते हैं और पाठ करते हैं 16 पाठ, निश्चित है कि अपार धन संपत्ति उनको प्राप्त होती है। और जो विद्या के क्षेत्र में मैंने बताया, उसके लिए जो बच्चे पाठ करेंगे निश्चित है विद्या से परिपूर्ण होंगे। और काली का विधान है, उनको बलिदान देकर के पूजा की जाती है। कुष्मांड वगैरह का बलिदान देते हैं हम लोग साधारण लोग, और जो तामसिक लोग हैं वो सभी चीज का, मच्छी इत्यादि का या वैसी चीजों का भी बलिदान देते हैं। पर तामसिक पूजा नहीं करना चाहिए। क्यों? उसमें तंत्र विद्या जो जानते हैं वो भला तो कर सकते हैं, परंतु अंत में उनका भी परिणाम खराब होता है, और जाने के बाद भी परलोक भी अच्छा नहीं होता है। इसलिए सात्विक पूजा का विधान हमेशा कोशिश करनी चाहिए। तांत्रिक विद्या के करने वाले कहते हैं इस लोक में भी उनको कोई न कोई समस्या पैदा हो जाती है, घरेलू हो या पारिवारिक हो या सांसारिक हो, कहीं न कहीं वो जीवन में परेशान रहते हैं, और परलोक तो उनका निश्चित ही खराब हो जाता है। सात्विक पूजा करने वाले लोग इस लोक में भी सफलता प्राप्त करते हैं और परलोक में भी। परंतु सात्विक पूजा में एक प्रवृत्ति होनी चाहिए, आत्मनः प्रतिकूलानि समय परेशान न समाचरेत्। जो व्यवहार आपको स्वयं अच्छा नहीं होता हो, ऐसा दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। अगर व्यक्ति व्रत रखता है या मौन रखता है, तो निश्चित है उसकी जो तमस विद्या है, तामसिक विचार हैं, वो सब समाप्त हो जाते हैं, सात्विक विचार प्रवृत्त हो जाते हैं। सुबह सुबह मौन रहिए या व्रत रखिए, उस दिन अच्छे विचार रखेंगे, आप अच्छा काम करेंगे, किसी का बुरा भी नहीं सोचेंगे, तो प्रभु अपने आप आपके साथ ऐसा ही परिणाम देगा जैसे आप सात्विक विचारों से कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही है। मैं निश्चित कहता हूं, हजारों बार आजमाया हुआ प्रयोग है कि 9 दिन तक जो व्यक्ति भगवती देवी के सामने धूप दीप जलाकर इस मंत्र का जाप करे, पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम कारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। पत्नी मनोवृत्तानुसारिणी, अपने मन के अनुसार चलने वाली पत्नी मिलेगी, और आपको इस कुल से भी तार देगी, दूसरे कुल से भी तार देगी, इसमें कोई संदेह नहीं है।
इसलिए इस मंत्र का 9 दिन तक जो भी व्यक्ति व्रत करता है और व्रत करते हुए विधिवत 108 बार पूजन अर्चन करता है, उसको अगले नवरात्राओं से पूर्ण होने से पहले उसकी शादी निश्चित हो जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि विश्वासम फलदायक। कहते हैं देवो भूत्वा देव में जाता। पहले आप तिलक छापे लगाते हैं, भगवान के जैसे विचार बनाते हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं। वैसे भी कोई कर्म करें आप घर में यदि करते हैं 10 गुना फल मिलता है। क्यों? वहाँ बच्चे, कभी खून, कभी कोई आ गया, कोई ना कोई समस्या पैदा हो, इसलिए कहा कि 10% फल मिलता है। यही मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या चर्च में जाकर जो काम किया जाता है उसमें 100 गुना फल मिलता है। और यही यदि किसी तीर्थ स्थान में, जैसे देवी का स्थान मान्य विशेष जो है वैष्णो माता है, वहाँ माँ काली, माँ लक्ष्मी सब तीनों विराजती है, वहाँ जाएंगे तो 1000 गुना फल मिलता है। इस विचार से अगर आप देवी का ध्यान करते हैं तो निश्चित है, कोई संदेह नहीं। कहते हैं अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य क्षेत्र में किया हुआ पाप पुण्य क्षेत्र में जाने पर विनाश हो जाता है, और पुण्य क्षेत्र में जाकर के भी आपने कोई पाप किया तो निश्चित समझ वज्र के समान घात करने वाला हो जाता है। इसलिए जो भी आपने करना है पुण्य क्षेत्र में जाकर अपने सात्विक विचारों का ध्यान करें, और इसके साथ साथ में आप ध्यान रखें कि जैसा आप मन में विचार लाएंगे वैसी आपकी भावना हो जाएगी। तो तीनों प्रकार से मैंने कहा कि बच्चे जो चाहते हैं वो सरस्वती का जाप करें, लक्ष्मी जो चाहते हैं उसमें श्री सूक्त का और ओम महालक्ष्मी नमः का पाठ करें, और काली के में बीज मंत्र में क्लीम लगाकर ओम कालिकाय नमः इस मंत्र का जाप करें। तो तीनों द्वारा एक से आपकी रक्षा होगी, एक से आपको धन मिलेगा, एक से आपको सरस्वती मिलेगी। इस प्रकार से जो भी व्यक्ति करेगा वो 13 अध्यायों का अगर पाठ किया जाता है माता का, एक होता संपुट, एक होता सादा पाठ। 13 अध्यायों का जो पाठ करता है 700 श्लोक है, तो उसका तो कल्याण होना ही होना है। अगर वह नहीं कर सकता है तो कम से कम नवार्ण मंत्र का जाप भी कर सकता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे। ऐं ह्रीं क्लीं महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों आ जाती है इसमें। तो वैसे भी कहा है कि कलौ चंडी विनायको, कलयुग में गणेश जी जैसा जो बुद्धिमान होगा उसकी जय जयकार है। चंडी कहते उग्रवादी को, उसकी भी जय जयकार है। थोड़ा सा अपना परेशान करता है लोगों को। कलयुग में जमीन और जो व्यक्ति दुराचारी, व्यभिचारी, उनका प्रभाव ज्यादा रहेगा। परंतु ये निश्चित है अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति। अन्याय के द्वारा उपार्जित धन या अन्याय केवल 10 से 12 साल तक ही चलता है। परंतु जो सात्विकता होती है या भगवान की कृपा होती है वो हमेशा रहने वाली है। जो व्यक्ति लौंग के जोड़े से भगवती का व्रत रखते हैं वो संसार में उनसे बढ़कर कोई नहीं है। क्यों? 9 दिन तक उनमें शक्ति कहां से आई? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जहां नारी की पूजा होती है, साक्षात देवी की पूजा होती है, वहां भगवान स्वयं आकर के उसकी रक्षा करते हैं, और उसको न भूख लगती है न प्यास लगती है। संपूर्ण 9 दिन करने के बाद ही उस व्यक्ति को भूख प्यास लगती है। क्या है ये? चमत्कार देवी का है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए हम कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखिए तिन तैसी। वैसे भी कहते हैं यस्य देवस्य यद्रूपम तथा भूषण वाहनम। जिस देवता का जैसा स्वरूप हो उसको उसी प्रकार से प्रसन्न करने की कोशिश करो। महाकाली क्या चाहती है, महालक्ष्मी क्या चाहती है, महासरस्वती क्या चाहती है? कहते हैं गणेश जी को चूहा पसंद है तो उनको चूहे की सवारी दो। माता जी को शेर की सवारी पसंद है तो शेर की सवारी दो। उनके अनुरूप आप बन जाएंगे तो निश्चित है माँ क्या करती है? कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। माँ अपने गले से लगा लेती है अपने बेटे को, कितना भी खराब क्यों बेटी हो। उसी प्रकार से भगवान में आप श्रद्धा भक्ति के साथ
समर्पण कर दो। समर्पण कर दिया आपने, या भगवान को नमस्कार कर लिया, या सुबह प्रातः उठकर आपने अगर एक काम किया तो निश्चित आपका कल्याण होना है। क्या? सुबह उठकर के लोग करते गुड मॉर्निंग, जय माता दी या प्रणाम। इसका तात्पर्य क्या है? अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो अभिवादनशील व्यक्ति है, सुबह उठकर के प्रणाम करता अपने माता पिता को, बुजुर्गों को या भगवान को, उसको क्या होता है? नित्यम वृद्धोपसेविनः, बुजुर्गों की सेवा करता है। चत्वारि तस्य, 4 चीजें बढ़ती है उसको, आयु कम नहीं होती, विद्या बुद्धि बहुत अच्छी मिलती है, यश मिलता है और ताकत मिलती है, वो हर काम कर सकता है। इसलिए भगवती के दिनों में आप ये चारों काम करें। दिन रात भगवती को प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लें, शुभाशीर वचन लें, तन मन धन से समर्पित यदि कर देंगे तो आपको तीनों चीज की प्राप्ति होगी। महाकाली आपकी रक्षा करेंगी, सरस्वती जी आपको विद्या बुद्धि से परिपूर्ण करेंगी, और लक्ष्मी जी कुबेर की भान धन धान्य के साथ आ जाएंगी, जो कि आपका भंडार भर देंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि ओम। शांति शांति शांति। आगे का विवेचन आगे के विषय में हम फिर बतलाएंगे। बोल शंकर भगवान की जय, बोल बजरंगबली की जय। ओम शांति शांति शांति।